Welcome students, hope you're all safe at home. As you all know that in the previous class, in the previous chapter, we have done chapter number 1, civics. That was the Constitution of India, and in that chapter we have learned about the meaning of Constitution, its needs, its importance and the laws. Okay? And now in this second chapter we will learn about the ideals of our Constitution. But before going to start with the second chapter, I want to tell you some that review of that first chapter Constitution. उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चे जी? We have learned about the rules. कि rules क्यों होते हैं, rules किस लिए बनाए जाते हैं, कि उसके rules के अकॉर्डिंग हम सरकार फॉलो करती है गवर्नमेंट को, ठीक है, कैसे चलानी है कंट्री के लिए. एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, बड़ा रिसेंट एग्जांपल रूल्स के बारे में कि रूल्स क्या होते हैं. बड़ा रिसेंट एग्जांपल दैट इज लॉकडाउन. ठीक है, अब लॉकडाउन आजकल जैसे चल रहा है और बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, एंड इसके लिए क्या रूल्स बनाए हैं सरकार ने ताकि हम सेफ रहे अपने घरों पे, और तभी हम सेफ हैं. जो उन्होंने कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, दैट वी हैव टू फॉलो, तभी हम अपने सेफ हैं. द वेरी इंपॉर्टेंट इज सोशल डिस्टेंसिंग, और ये लोग फॉलो भी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तभी ही वो अपने आप को सेव कर रहे हैं. द वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमें मास्क लगा के रखना है वेन एवर वी गो आउट फॉर एन इंपॉर्टेंट वर्क, एंड अनदर इज वी शुड सैनिटाइज आवर हैंड्स. So let's start with the chapter that is ideals. That is ideals of our constitution. अब here what does the mean ideals means? Ideal का मतलब क्या होता है? It is a goal or a principle in its most excellent form. अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पीछे पढ़ लिया कि वो होता क्या, अभी चैप्टर हमने क्या पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्या आइडियल्स हैं, किससे वो बना है, वो सब चीज हम इससे पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज, इसमें हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. हमने प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के अंडर हम बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहे थे, तो फिर हमने इंडिपेंडेंस के लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा था, उसकी असेंबली फ्रेम हुई थी. और हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ था, एंड उसके बाद 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था. मीन्स इट वाज स्टार्टेड, एंड दैट्स व्हाई इट वाज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, दैट दिस गणतंत्र दिवस. दिस आई एक्सप्लेन यू इन द अर्लियर वीडियो वेरी क्लियरली. नाउ द नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें क्या है, व्हाट इज फीचर्स? फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स मीन्स उसकी जो विशेषताएं हैं. अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? द वेरी फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स. व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स. दीज आर ऑफन कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स. और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें दूसरी कंट्री से ली हुई हैं. For example, I'll tell you कि there are total 195 countries. ठीक है, and उसमें से 6 कंट्रीज ऐसी होंगी जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा. हमने 6 क्लास में पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, कि देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंड अनरिटन ऑल्सो. सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अनदर कंट्रीज हैव द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब 70 कंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल अपना जो काम है या जो भी अपनी कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट करती हैं. उसमें हमारी कंट्री भी इंडिया इंक्लूड है. इसीलिए ये सब चीजें जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सभी चीजें हमने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है. मतलब कि हमने इनको इनकॉर्पोरेट किया. इनकॉर्पोरेट मीन्स हमने इन सब चीजों को अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है. अब पहले मैं आपको बताती हूँ फंडामेंटल राइट्स. इसमें हमने लिया है इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रेंच राइट से लिया है. द नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? Directive principles are the principles that these are the guidelines for the government that ensures the welfare of the people, and these are taken from the Constitution of Ireland. And the very important fundamental duties and 5-year plans.
and these are taken from the constitution of USSR, that is Union of Soviet Socialist Republic. अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? अगर हमें राइट्स मिले, हमें हक मिले, हमें अधिकार मिले हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये सिखाते हैं कि हमें कुछ ड्यूटीज भी फॉलो करनी होगी. That these things we all will discuss later in the chapter. Okay. Now, the very first thing after this is amendment. अब amendment क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. इसमें amendment see, previously there were, when our constitution was adopted, there were 395 articles and 8 schedules. But now currently there are 448 articles that are divided into 25 parts and 12 schedules. अब amendment क्या होता है? Amendment means a change. It is a change in the provisions of the constitution through an act. अब चेंजेस हम क्यों करते हैं? सबसे पहली बात तो एक चीज और बताऊंगी, हमारा फीचर क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, एक तो रिटर्न तो है ही, ये फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड नहीं है. अगर रिजिड होता तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे, बट इट इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस दैट इज सुटेबल फॉर द पीपल. It is therefore necessary to make changes in the constitution according to the changing conditions. This is called amendment. अब मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ इसमें. That is GST. अब आपने you all know about, है ना, Goods and Services Act. It was passed in 1st July 2017, and it was according to 101 Amendment Act. Next is the very important topic, that is preamble. Pre means before and amble means bomb. मतलब इसका मतलब ये है कि हमें ये जो है preamble, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होने वाला है उसका आइडिया बताता है. इट इज एन इंट्रोडक्शन टू अ डॉक्यूमेंट एंड इट इज द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें बहुत मिनिमम वर्ड्स यूज किए गए हैं. नाउ आई टेल यू वेरी इन डिटेल. जैसे आपने बच्चों की कुकरी वीडियो देखी होगी कि सपोज मलाई कोफ्ता या फिर सैंडविच कैसे बनाना है, तो उसमें क्या होता है कि इतना टेबल स्पून आपको सॉल्ट यूज करना है एंड हाफ टेबल स्पून आपको इतना मिर्ची पाउडर. सो ऑल दीज आर इंग्रेडिएंट्स. द सेम वे द फैमिली इज मेड अप ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो इट्स वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज सॉवरेन. सॉवरेन हियर मीन्स कि हमारा एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट, कि हमारी जो कंट्री है वो खुद अपने रूल्स बनाएगा, उसमें किसी भी और किसी चीज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. द वेरी नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स सोसाइटी जहां हम रह रहे हैं. अब सोसाइटी में अमीर लोग भी, गरीबी, तो देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी शुड बी देयर. आपको एग्जांपल देती हूँ मैं. जैसे अगर जैसे इनकम जैसे कि होती है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है. बट जिनकी इनकम 2.5 लाख है तो उसके ऊपर टैक्स एग्जाम्प्ट होता है, मतलब कि वो फ्री होते हैं. द वेरी नेक्स्ट इज सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे दिल्ली में रूल है, 2 फ्रेंड्स जा रहे हैं, एक हिंदू एक सिख है. तो हिंदू ने तो हेलमेट डालना है, और सिख है जो वो कहते हैं कि भाई वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तूने तो हेलमेट डालेंगे वहां, तेरे को तो रूल फॉलो नहीं करा, तेरे को तो फाइन पे करना पड़ेगा. तो वो सिख बॉय क्या कहता है कि नहीं, मेरे सिर पर पगड़ी है, ये हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग है और इसके अकॉर्डिंग इसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता. इसलिए by this here that is secular, all religions are equal. The very next is democratic. Democratic here means जैसे कि इलेक्शंस होते हैं 5 year, है ना, 5 साल के लिए. आपने लास्ट में पढ़ा भी था. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम इलेक्शंस खुद वोटिंग करते हैं. दैट इज टू यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी. ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से आपको मैंने क्लियर भी किया था लास्ट वीडियो में. रिपब्लिक. अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. लास्ट इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डन कि नेपाल इन 2008 द मोनार्की वाज स्टॉप, एबॉलिश्ड, खत्म हो गई थी, और नेपाल क्या बन गया था, अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री. क्लियर. द नेक्स्ट इज जस्टिस. जस्टिस इसमें क्या है कि जैसे कि ये सब हमारे जो इसमें मिले हमें थिंग दैट इज प्रेम्बल में फॉलो करने हैं. द वेरी नेक्स्ट इज, और भी इंडिया में क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन की, वी हैव टू फॉलो दीज थिंग्स ऑल्सो. दीज आर द एम्स. ठीक है. जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. जस्टिस हियर मीन्स दैट all are equal in the eyes of law. There should be social and economic justice, and it can be done by reducing the inequalities of wealth. And the very next is equality. Equality here means that all citizens are equal before the law.
law. The next is fraternity, means bhaichara, brotherhood. Now, let's see the very important thing, that the preamble is divided into three components. You can see in this picture. In the very first component, it shows the nature of Indian state, कि हमारी इंडिया की क्या नेचर है, वो कैसे आगे कंट्री को चलाना है. The next is objective of the constitution, and the very last is the date of adoption of the constitution. So this is the preamble of a constitution. So have a look on the chapter, read the chapter carefully, and see the questions and written questions to get the chapter more clear. This is the end of the class.